संगत जी, दया के सागर सद्गुरु की कृपा से आज हमें एक बार फिर सत्संग का सुनहरा अवसर मिला है। आज का सत्संग छोटा सा होगा, पर कोशिश यही रहेगी कि इसमें रूहानी संदेश दिल तक पहुंचे और आत्मा को अपने असली घर की याद दिलाए। विषय है जन्म जन्म का बिछड़िया। संगत जी, ये संसार एक बहुत बड़ा मेला है। यहाँ हर आत्मा अपने अपने कामों में व्यस्त है। कोई धन कमाने में लगा है, कोई नाम और शोहरत में, कोई परिवार के सुख साधनों में, और कोई अपनी इच्छाओं और कामनाओं के पीछे भाग रहा है। परंतु इस भीड़ भाड़ और भाग दौड़ के बीच एक करुण सच्चाई है कि आत्मा अपने असली घर से बिछड़ी हुई है। ये आत्मा जन्मों से बिछड़ी हुई है, और इस बिछुड़न का दर्द अगर किसी ने सच्चाई से महसूस किया हो तो वही जान सकता है कि यह कितना गहरा है। जन्म जन्म से आत्मा भटक रही है। कभी उसने मनुष्य का शरीर पाया, कभी पशु पक्षियों का, कभी स्वर्ग का सुख पाया, तो कभी नरक की यातनाएं झेली, लेकिन उसकी मूल प्यास वही रही, उसके असली मालिक की। जैसे कोई बच्चा मेले में अपनी माँ से बिछुड़ जाए तो उसका मन किसी खिलौने से नहीं भरता, किसी मिठाई से नहीं भरता, वैसे ही आत्मा का मन संसार के सुखों से कभी नहीं भरता। चाहे कितनी भी सुविधाएं मिल जाएं, मन फिर भी खाली ही रहता है। संत महात्मा यही फरमाते आए हैं कि यह आत्मा मालिक का अंश है। यह बिछुड़ी हुई है और अब अपने घर लौटने की तड़प रखती है। लेकिन समस्या यह है कि आत्मा को रास्ता नहीं पता। ये कर्मों और माया की जंजीरों में जकड़ी हुई है। ये संसार का मेला इतना आकर्षक है कि आत्मा इसमें फंस जाती है और अपने घर को भूल जाती है। शब्द कहता है, जन्म जन्म का बिछड़िया, अब पाई सदगुरु संग, नाम दिया अमृत रस, मिटे मन के सब जंग। सदगुरु की शरण ही वह ठिकाना है जहां यह आत्मा अपने बिछुड़ेपन से छुटकारा पाती है। सदगुरु हमें वह नाम देता है, वह अमर वाणी सुनाता है जो आत्मा को उसके असली मालिक से मिला देती है। बाबा जी अक्सर उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई बच्चा अंधेरे में खो जाए और उसे अपने घर का रास्ता न मिले तो वह डर जाता है और रोता है, लेकिन जब कोई दयालु हाथ उसे पकड़कर घर पहुंचा देता है तब उसकी सारी बेचैनी समाप्त हो जाती है। उसी तरह सदगुरु हमारी आत्मा का हाथ पकड़कर हमें उस घर तक पहुंचा देता है जहां जन्म जन्म से बिछड़ी हुई हमारी रूह को सच्ची शांति मिलती है। एक बार एक साधक ने सदगुरु से प्रश्न किया कि मालिक तो सबके अंदर है, फिर हम मालिक से क्यों नहीं मिल पाते? सदगुरु ने समझाया कि बेटा, मालिक तो हमेशा पास है, लेकिन तू ही पर्दों में फंसा हुआ है। मन के पर्दे, कर्मों के पर्दे और माया के पर्दे तुझे मालिक से दूर किए हुए हैं। जैसे सूरज हर समय आकाश में चमक रहा है, लेकिन बादल आने पर तू उसे देख नहीं पाता, वैसे ही मालिक भी तेरे भीतर हर क्षण मौजूद है। परंतु जब सदगुरु की रहमत होती है तो ये पर्दे हटते हैं और आत्मा को मालिक का दीदार मिलता है। जन्म जन्म का बिछुड़न वास्तव में कोई साधारण बात नहीं है। ये केवल एक जीवन की दूरी नहीं है, ये असंख्य जन्मों की दूरी है। आत्मा इस संसार के चक्कर में कितनी ही बार जन्म मरण के चक्र में पिसी है। कभी राजा बनी, कभी फकीर, कभी निर्धन, कभी धनी, लेकिन फिर भी उसकी प्यास ना बुझी, क्योंकि उसकी प्यास किसी सांसारिक वस्तु से बुझने वाली है ही नहीं। उसकी प्यास केवल नाम और शब्द से ही बुझ सकती है। शब्द कहता है, बिन सतगुरु बिछुड़िया, न पावे कदे ठौर, दुनिया देले खूमदा, होया बेहिसाब चोर। बिना सतगुरु के आत्मा कहीं ठौर नहीं पा सकती। चाहे यह संसार में कितने भी चक्कर लगाए, चाहे कितनी भी जगह भटके, अंत में उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। बाबा जी एक बहुत सुंदर बात फरमाते हैं कि आत्मा और मालिक का रिश्ता तोड़ने वाला रिश्ता नहीं है, ये तो सदा का है, बस आत्मा भूल गई है। जैसे कोई अमीर का बेटा रास्ते में गिर जाए, कपड़े मैले हो जाएं और भीख मांगने लगे तो उसका राजपुत्र होना खत्म नहीं हो जाता। वह फिर भी राजपुत्र ही रहता है, बस उसे अपनी पहचान नहीं रही। जब कोई उसे बताता है कि तू तो राजपुत्र है, तेरे पिता तेरा इंतजार कर रहे हैं, तो वह जाग जाता है और फिर अपने महल की ओर चल पड़ता है। इसी तरह सदगुरु हमें हमारी असली पहचान याद दिलाते हैं। एक संत का उदाहरण है कि एक चिड़िया का बच्चा आंधी में घोंसले से गिर गया और मुर्गियों के बीच पलने लगा। वह खुद को मुर्गी समझने लगा, लेकिन जब एक दिन उसकी माँ चिड़िया आकर उसे पुकारने लगी तो उसके पंख फड़फड़ाने लगे और उसे याद आ गया कि वह भी उड़ सकती है। फिर उसने पंख फैलाए और अपनी माँ के साथ उड़ चला। यह आत्मा भी संसार में आकर खुद को केवल शरीर
और मन समझ बैठिए। पर जब सद्गुरु बुलाते हैं तब यह आत्मा उड़ान भरने लगती है और अपने असली घर की ओर लौटती है। जन्म जन्म का बिछुड़ना इतना गहरा है कि आत्मा को समझ ही नहीं आता कि यह किससे बिछुड़ी है। यह अपने दुख का कारण संसार को समझती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसका दुख इस बिछुड़न में है। सद्गुरु जब नाम की दौलत देते हैं तब आत्मा की यह तड़प शांत होती है और वह धीरे धीरे अपने मालिक की ओर बढ़ने लगती है। संगत जी, जन्मों से बिछुड़ी हुई आत्मा की स्थिति बहुत ही करुण है। जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि हर इंसान किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई परिवार के मोह में, कोई कामनाओं की पूर्ति में। परंतु सच्चाई यह है कि यह सब कुछ पाकर भी इंसान अधूरा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसका असली साथी, उसका मालिक उसके साथ नहीं है। आत्मा का दुख यही है कि वह अपने मालिक से जुदा है। यह जुदाई कोई एक जन्म की नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों की है। कहते हैं कि जब आत्मा पहली बार इस संसार में आई थी तो यह निर्मल थी, पवित्र थी, लेकिन धीरे धीरे यह कर्मों के बंधनों में जकड़ती चली गई। हर जन्म में कर्मों का बोझ बढ़ता गया और आत्मा और मालिक के बीच पर्दे बढ़ते गए। आज स्थिति यह है कि आत्मा को यह तक भूल गया है कि उसका असली घर कहाँ है। संत महात्मा समझाते हैं कि यह संसार तो सराय है, एक ठहराव है, परंतु आत्मा इसे अपना स्थायी घर मान बैठी है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई यात्री किसी सराय में रात गुजारता है तो वह सुबह अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही यात्री सराय को ही अपना घर मान ले और वहां ईंट पत्थर जोड़ने लगे तो उसकी यात्रा रुक जाती है। इस संसार को हम सराय न समझकर अपना घर समझ बैठे हैं। इसी कारण हम अपने असली घर की ओर नहीं बढ़ते। शब्द कहता है, जन्म जन्म का बिछुड़िया सतगुरु बख्शे नाम, जिस नाल जुड़ के रूह दी मिटे दुखों का घाम। सद्गुरु ही वह कृपा का सागर है जो आत्मा को नाम से जोड़कर इस बिछुड़न का अंत कर देते हैं। नाम ही वह कड़ी है जो आत्मा और मालिक को जोड़ती है। बाबा जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई बच्चा भीड़ में खो जाए और उसे अपना घर याद न रहे तो वह रोता है, परेशान होता है, लेकिन जब उसकी माँ उसे पुकारती है तो वह तुरंत उसकी आवाज़ पहचान लेता है और उसकी ओर दौड़ पड़ता है। आत्मा भी सद्गुरु की वाणी में अपने मालिक की पुकार सुनती है। शब्द ही वह पुकार है जिसे सुनकर आत्मा को याद आता है कि मैं किसकी हूँ और कहाँ की हूँ। जन्म जन्म की बिछुड़न का अंत केवल शब्द से ही हो सकता है। दुनियावी रिश्ते कितने भी गहरे क्यों न हो, पर वे सब अस्थाई हैं। माता पिता, पति पत्नी, संतान, मित्र, ये सब साथ कुछ समय का है। मृत्यु आते ही सब छूट जाता है, परंतु आत्मा और मालिक का रिश्ता सदा का है, वह कभी नहीं टूटता। यही कारण है कि जब आत्मा सतगुरु से मिलती है और नाम से जुड़ती है तो उसे असली सुख का अनुभव होता है। एक बार एक साधक ने सतगुरु से पूछा, हमने इतने जन्मों तक संसार में भटकाव क्यों सहा? अगर मालिक हमें अपने पास ही रखता तो हम ये सब दुख क्यों सहते? सतगुरु ने बड़ी सुंदर बात समझाई। बेटा, अगर आत्मा कभी बिछुड़ती ही ना तो उसे मिलन का आनंद कैसे मिलता? अगर कोई प्यासा ना हो तो पानी की कीमत कैसे समझेगा? अगर अंधेरा ना हो तो प्रकाश का महत्व कैसे जाना जाएगा? इसी तरह आत्मा का यह बिछुड़ना भी एक रहस्य है। जन्मों से बिछुड़कर जब वह सतगुरु के द्वारा मालिक से मिलती है तभी उसे असली मिलन का स्वाद आता है। यह जीवन एक अनमोल अवसर है। कितने जन्मों तक यह आत्मा भटकती रही है, कभी अमीरी में, कभी गरीबी में, कभी सुख में, कभी दुख में, लेकिन अपने मालिक को नहीं पा सकी। आज जब सतगुरु की शरण मिली है तो अब यह समय गंवाना नहीं चाहिए। कहा गया है, जन्म जन्म का बिछुड़िया अब आया मालिक दे दर, सतगुरु मिलाए संगता कटे जन्मों दा सफर। जब सतगुरु मिल जाते हैं तब जन्मों की दूरी मिट जाती है, परंतु समस्या यह है कि हम सतगुरु को पाकर भी संसार के मोह में फंसे रहते हैं। हमें नाम की महिमा का पूरा विश्वास नहीं होता, इसीलिए हम पूरी तरह अभ्यास में नहीं लगते। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि सतगुरु नाव की तरह हैं। अगर यात्री नाव में बैठकर भी किनारे की मिट्टी पकड़ ले तो नाव कैसे आगे बढ़ेगी? उसी तरह अगर साधक नाम से जुड़कर भी संसार की इच्छाओं में उलझा रहेगा तो उसकी आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। जन्म जन्म का बिछुड़न खत्म करने के लिए हमें सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना होगा। हमें नाम का अभ्यास करना होगा, हमें सुमिरन और ध्यान में लगना होगा।
यही साधना आत्मा को धीरे धीरे ऊपर उठाती है और मालिक से मिलाती है। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था। उसके घर में न तो धन था न सुख सुविधा। वह अक्सर दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करता कि मुझे अपने दुखों से छुटकारा दिला। एक दिन उसकी मुलाकात सदगुरु से हुई। सदगुरु ने उसे नाम की दौलत दी और कहा कि तेरे दुखों का अंत संसार की वस्तुओं से नहीं होगा, तुझे असली सुख नाम से मिलेगा। अभ्यास कर, तेरा जीवन बदल जाएगा। किसान ने पूरी श्रद्धा से नाम का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर की बेचैनी खत्म होने लगी। उसके मन में शांति उतरने लगी। उसके पड़ोसी हैरान थे कि गरीबी में भी वह इतना प्रसन्न कैसे है। उसने कहा, पहले मैं जन्मों से बिछुड़ा हुआ था, अब मुझे मालिक का सहारा मिल गया है। अब मेरे पास सब कुछ है। संगत जी, यही स्थिति हर उस साधक की होती है जो सद्गुरु से जुड़कर नाम का अभ्यास करता है। वह चाहे संसार में किसी भी हालत में क्यों न हो, उसके भीतर की आत्मा तृप्त हो जाती है। जन्मों का बिछुड़न समाप्त हो जाता है और आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। संगत जी, जन्मों से बिछुड़ी आत्मा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी हर समय बनी रहती है। ये बेचैनी किसी धन दौलत या रिश्तेदारी से शांत नहीं होती। ये बेचैनी केवल अपने असली मालिक से मिलने की है। चाहे इंसान कितनी ही खुशहाल जिंदगी जी रहा हो, चाहे उसके पास कितनी भी सुविधाएं हों, मन भीतर से खाली ही रहता है। क्योंकि आत्मा का साथी तो सद्गुरु और शब्द है, बाकी सब अस्थाई है। एक शब्द कहता है, जन्म जन्म का बिछड़िया सतगुरु लाए संग, नाम दुआई दी सदी मिटे मन दे जंग। जन्मों से बिछुड़ी आत्मा को सतगुरु जब अपने पास बुलाते हैं और नाम की दवाई देते हैं, तब मन के रोग मिटने लगते हैं। मन की लड़ाई, मन के विकार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। ये नाम ही वह अमृत है जो आत्मा की प्यास को बुझाता है। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई कर्ज से, कोई रिश्तों के टूटने से, कोई अपनी इच्छाओं की अधूरी पूर्ति से। परंतु असल में इन दुखों का मूल कारण आत्मा का बिछुड़ना है। जब आत्मा मालिक से जुदा है तो सुख मिल ही नहीं सकता। ये संसार तो माया का खेल है। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। आज सुख है, कल दुख, आज जवानी है, कल बुढ़ापा, आज साथ है, कल बिछुड़ना है। अगर हम सुख को इन अस्थायी चीजों में ढूंढेंगे तो हमेशा निराश होंगे। सतगुरु यही समझाते हैं कि असली सुख भीतर है। आत्मा का असली साथी नाम है। जब आत्मा नाम से जुड़ती है तब उसका बिछुड़न समाप्त होता है और सच्चा आनंद मिलता है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि इंसान खुद को सुधारने के बजाय बाहर की दुनिया को सुधारने में लगा रहता है। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसके मुताबिक चले, पर दुनिया कभी किसी के मुताबिक नहीं चलती। इसीलिए इंसान परेशान रहता है। लेकिन अगर इंसान अपने भीतर की ओर ध्यान लगाए तो पाएगा कि जिस सुख की खोज वह बाहर कर रहा है वह तो भीतर ही है। सद्गुरु नाम की चाबी देकर हमें भीतर की दौलत खोलते हैं। जब आत्मा भीतर जाती है और शब्द से जुड़ती है तो जन्मों की बिछुड़न खत्म होती है। एक बार एक साधक ने सद्गुरु से पूछा, मालिक से मिलने की पहचान क्या है? हमें कैसे पता चले कि हम सही राह पर हैं? सद्गुरु ने कहा, जब तेरे भीतर संतोष उतरने लगे, जब तेरे मन की बेचैनी कम होने लगे, जब तुझे दुनिया की चीजों में उतना आकर्षण न लगे, तब समझ लेना कि तेरा जन्मों का बिछुड़न खत्म होने लगा है। जन्म जन्म की बिछुड़न केवल अभ्यास से मिट सकती है। केवल सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि नियमित सुमिरन और ध्यान से। जैसे कोई बीमार केवल दवाई को देखता रहे तो उसका रोग नहीं मिटेगा। जब तक वह दवाई खाएगा नहीं तब तक फायदा नहीं होगा। उसी तरह नाम की महिमा सुनना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका अभ्यास करना। एक कहानी आती है कि एक आदमी रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहा था। किसी ने उसे कहा कि सामने कुआं है। वह आदमी कुएं तक गया, लेकिन पानी नहीं पिया। वह वहीं बैठा रहा और कहता रहा कि हाँ, पानी है, लेकिन पिया नहीं। उसका दुख खत्म हुआ? नहीं। उसी तरह नाम हमारे पास है। सद्गुरु ने हमें अमृत दिया है, परंतु अगर हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी। जन्मों से बिछुड़ी आत्मा का यह सबसे बड़ा अवसर है कि उसे सद्गुरु का सहारा मिल गया है। कितने ही जन्म बीत गए जब हमें ऐसा अवसर नहीं मिला। कभी तो हमने यह शरीर जानवरों में पाया, कभी अन्य योनि में। वहां से निकलकर फिर मनुष्य शरीर मिला, और यह मनुष्य शरीर ही एकमात्र अवसर है जिसमें आत्मा
अपने मालिक से मिल सकती है। संत महात्मा कहते हैं कि यह मानव शरीर 14 लोकों में सबसे अनमोल है, क्योंकि इसमें ही नाम की कमाई संभव है। शब्द कहता है, जन्म जन्म का बिछड़िया मनुख तनु पाया आज, सतगुरु दिता नाम दा खुला मुक्ति दा राज। अगर इस मानव जन्म में भी आत्मा सतगुरु से न जुड़ी तो फिर यह अवसर व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए महात्मा बार बार कहते हैं कि इस जन्म को संभालो, इसे बेकार न जाने दो। बाबा जी कहते हैं कि संसार की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए फिर भी इंसान अधूरा रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा जन्मों से बिछुड़ी है। जब तक यह अपने मालिक से नहीं मिलेगी, इसकी प्यास नहीं बुझेगी। यह ऐसा है जैसे समुद्र में नमक डालते जाओ, वह और खारा होता जाएगा। आत्मा की प्यास संसार से नहीं बुझ सकती, यह केवल नाम और शब्द से ही बुझ सकती है। संगत जी, आत्मा की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि यह अपने असली घर से बिछुड़कर संसार में भटक रही है। यह जन्मों से खोई हुई है और भूल चुकी है कि इसका मालिक कौन है। इसी भूल के कारण आत्मा संसार की माया को ही अपना साथी मान बैठी है। इंसान सोचता है कि धन संपत्ति, परिवार और शोहरत उसके जीवन के सहारे हैं, लेकिन जब मौत का क्षण आता है तो यह सब एक पल में छूट जाता है। तभी आत्मा को एहसास होता है कि वह जन्मों से बिछुड़ी हुई थी और अब अकेली है। एक शब्द कहता है, जन्म जन्म का बिछड़िया पावे ना कोई ठौर, सतगुरु बिन मिलदा नहीं होवे चाहे कितना जोर। जन्मों से बिछुड़ी आत्मा चाहे कितनी ही मेहनत करे, चाहे कितने ही बाहरी जतन करे, लेकिन सतगुरु के बिना मालिक से मिलन संभव नहीं है। बाहरी पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत उपवास, यह सब केवल मन को तसल्ली देने वाले साधन हैं। असली मिलन तो तभी होता है जब सतगुरु नाम की दौलत देते हैं और आत्मा शब्द से जुड़ती है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि हम मालिक को बाहर ढूंढते फिरते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, लेकिन मालिक न बाहर है न पत्थर की मूर्ति में है। मालिक तो हमारे भीतर है और उसके दर्शन तभी होते हैं जब सतगुरु की कृपा से पर्दे हटते हैं। अगर दीपक जलाने के लिए बाती और तेल चाहिए तो मालिक तक पहुंचने के लिए सतगुरु की शरण और नाम की साधना चाहिए। जन्म जन्म से आत्मा ने जो कर्म किए हैं वही उसके बिछुड़न का कारण बने हैं। हर जन्म में उसने इच्छाओं के पीछे भागकर नए कर्म जोड़े। इन कर्मों का हिसाब इतना जटिल हो गया है कि आत्मा इस जाल से निकल ही नहीं पा रही। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई पक्षी जाल में फंस जाए और जितना छटपटाए उतना ही ज्यादा उलझ जाए। इंसान भी संसार में जितना ज्यादा भागता है उतना ही मोह और कर्मों में उलझता जाता है। सद्गुरु आते हैं और इस जाल को काटते हैं। वे कहते हैं कि बेटा, तू खुद नहीं निकल सकता, ये जाल तेरे वश का नहीं, इसे केवल नाम की तलवार काट सकती है। एक बार की बात है, एक राजा के पास बहुत कीमती हीरा था, लेकिन वह हीरा कहीं गिर गया। राजा ने अपने सेवकों को भेजा पर कोई उसे खोज नहीं पाया। एक गरीब साधु वहां आया और उसने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं खोज सकता हूं। राजा ने कहा, तुम कैसे खोजोगे जब मेरे सारे सेवक असफल रहे? साधु बोला, राजन, उन्होंने ऊपर ऊपर ढूंढा, मैं गहराई में ढूंढूंगा। वह तालाब में उतरा और गहराई में जाकर हीरा निकाल लाया। राजा हैरान रह गया। साधु ने कहा, सतही खोज से कुछ नहीं मिलता, असली चीज गहराई में छुपी होती है। यही स्थिति आत्मा की है। जब तक हम सतही पूजा पाठ में लगे रहते हैं तब तक मालिक नहीं मिलता। जब हम नाम के अभ्यास में गहराई तक जाते हैं तब असली खजाना मिलता है। जन्म जन्म से बिछुड़ी आत्मा जब सतगुरु की शरण में आती है तो उसे अपनी पहचान याद आती है। उसे मालूम होता है कि वह कौन है, कहाँ से आई है और उसे कहाँ जाना है। यही आत्मज्ञान है, यही सच्चा बोध है। एक बार किसी ने सतगुरु से पूछा, सतगुरु, हमें कैसे पता चले कि आत्मा जन्मों से बिछुड़ी है? सतगुरु ने कहा, अगर तुझे शांति नहीं है, अगर तुझे हर समय कुछ न कुछ कमी महसूस होती है, अगर तू कितना भी पा ले फिर भी भीतर से अधूरा महसूस करता है, तो समझ ले कि तू जन्मों से बिछुड़ा हुआ है। संगत जी, आत्मा का यह बिछुड़न केवल सतगुरु के नाम से ही समाप्त होता है। बाकी सब साधन अस्थाई हैं। हमें रोज अपने अभ्यास में बैठना चाहिए। चाहे मन कितना भी भागे, चाहे ध्यान कितना भी टूटे, पर हमें नाम की पकड़ नहीं छोड़नी चाहिए। धीरे धीरे आत्मा भीतर जाएगी, शांति का अनुभव करेगी और मालिक से जुड़ने लगेगी। शब्द कहता है, जन्म जन्म का बिछड़िया सदगुरु मिलावे हाथ, नाम लखा खजाना
होवे मालिक ते साथ। जब सदगुरु आत्मा का हाथ पकड़ लेते हैं तो जन्मों की दूरी मिट जाती है। सदगुरु हमें वह नाम देते हैं जो असली खजाना है। यही खजाना हमारे साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। बाबा जी समझाते हैं कि जब कोई साधक नाम की महिमा को समझकर अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आता है। उसका क्रोध कम होता है, उसकी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, उसका स्वभाव मधुर हो जाता है, वह भीतर से प्रसन्न रहने लगता है। यही संकेत है कि आत्मा का बिछुड़न खत्म हो रहा है। एक किसान की मिसाल आती है। वह हर साल बीज बोता लेकिन फसल खराब हो जाती। एक दिन सदगुरु ने उसे समझाया कि बीज तो सही है लेकिन तूने जमीन तैयार नहीं की। अगर जमीन को जोतेगा, साफ करेगा, खाद डालेगा तभी बीज उगेगा। किसान ने वैसा ही किया और फसल लहलहा उठी। सदगुरु ने कहा, बेटा, नाम का बीज सबको मिला है, लेकिन अगर मन की जमीन साफ नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी। अभ्यास और जीवन की सफाई से ही नाम का बीज फलता है। इसी तरह संगत जी, हमें अपने जीवन को सदगुरु की आज्ञा अनुसार बनाना चाहिए। झूठ, छल, क्रोध, नशा, मांसाहार, ये सब मन की जमीन को खराब करते हैं। अगर हम इनसे बचेंगे और अभ्यास करेंगे तो जन्मों का बिछुड़न समाप्त होगा और आत्मा अपने मालिक से मिल जाएगी। संगत जी, जन्म जन्म से बिछड़ी हुई आत्मा का असली मिलन सदगुरु की शरण में ही होता है। यह संसार केवल एक सराय है, यहां आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो आत्मा मालिक का नाम पकड़ लेती है, जो सदगुरु की आज्ञा में रहकर सुमिरन और भजन का अभ्यास करती है, उसे फिर कभी बिछड़ने का दुख नहीं सहना पड़ता। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि आत्मा और मालिक का नाता बहुत गहरा है। यह कोई नया रिश्ता नहीं है, यह तो अनादि से है। बस आत्मा को याद नहीं। सदगुरु वही दया का सागर है जो इस भूली हुई आत्मा को उसकी पहचान कराता है और उसे अपने घर का रास्ता दिखाता है। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा, सदगुरु जी, हम जन्मों से बिछड़े हुए हैं, तो क्या इतनी जल्दी मिलन हो सकता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दूरी कभी मालिक की तरफ से नहीं रही, दूरी तो हमारी तरफ से रही है। जैसे ही इंसान अपना ध्यान भीतर लगाए और नाम के सहारे चले, दूरी मिट जाती है और आत्मा मालिक की गोद में पहुंच जाती है। संगत जी, यही असली संदेश है। जन्म जन्म से बिछड़ी आत्मा को इस जीवन में सतगुरु की रहमत से मिलन का अवसर मिला है। इसे व्यर्थ मत जाने दें। समय बड़ी तेजी से बीत रहा है। जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक अवसर है, तब तक नाम जपिए, भजन सिमरन की आदत डालिए और सतगुरु की आज्ञा में रहकर प्रेम और भक्ति का जीवन बिताइए। एक बुजुर्ग से बाबा जी ने पूछा, बाबा जी, जीवन का सार क्या है? बाबा जी ने फरमाया, जीवन का सार केवल इतना है कि जो जन्म जन्म से बिछड़ा हुआ है, उसे इस जन्म में अपने मालिक से मिला दिया जाए। यही मानव जन्म का मकसद है। संगत जी, जब आत्मा सदगुरु के चरणों से जुड़ जाती है तो उसके मन के भीतर जो बेचैनी, जो अधूरापन और जो बिछड़ने की पीड़ा थी, वह मिट जाती है। फिर आत्मा संतोष, प्रेम और शांति से भर जाती है। यही असली सुख है, यही असली धन है और यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। अंत में अरदास है कि हम सबको नाम भजन में स्थिरता मिले, सदगुरु की आज्ञा में चलने की ताकत मिले और जन्म जन्म से बिछड़ी हुई हमारी आत्मा का मिलन अपने मालिक से हो जाए। संगत जी, अगर यह छोटा सा सत्संग आपके दिल को अच्छा लगा हो तो कृपा करके अपने भाव कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इससे हमें भी हौसला मिलता है और बाकी संगत को भी प्रेम और प्रेरणा मिलती है। सदगुरु सब पर अपनी रहमत बनाए रखें।